कर लें तो कोई दिक्कत? पर्चा चेंज हो जाएगा। पूछ सकते हैं, चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पर्चा चेंज हो जाएगा? पर्चे में वही मिलेगा जो ये सोचेंगे। अरे यार, ये बहुत बड़ा जादू नहीं है भाई साहब, सिद्धि है तब तो आप भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारी सिद्धि नहीं है, ये हमारी माइंड ट्रिक है। हाँ भाई साहब, ये वही सोचेंगे जिसको हम चाहेंगे। चाह कर भी ये चाहे तो बदल सकते हैं, पर्चा भी बदल जाएगा। भाई साहब, आप अपने रिश्तेदार का, किसी एक रिश्तेदार का नाम जो है, जो वीडियो है आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तब समझ में आता है खेल और तमाशा। क्योंकि ये वीडियो पूरा देखिए, क्या कला है, ये आदमी इतना अच्छे से बनाए हैं भाई कि आप देखते देखते दंग हो जाइएगा। इतना बेहतरीन से वीडियो बनाए, और वही जैसे बनाते हैं शास्त्री जी, पर्ची पे नाम लिखते हैं और किसी को बोल करके खुलवाते, इसी तरह से ये बनाए। देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा। सोच लीजिए, छोड़िए शहर का नाम। पूछ सकते हैं क्या सोचे हैं? अच्छा, कौन क्या सोचे, बोलिए। महबूब आलम। महबूब आलम। महबूब आलम। महबूब आलम नाम ये सोच चुके हैं। शहर का नाम कहा गया था सोचने के लिए, हमने वो बदलवा दिया है। अब ये महबूब आलम सोचे हैं, अगर इस पर्चे में महबूब आलम निकलता है भाई साहब तो जबरदस्त, क्या ही जादूगरी है। अच्छा, एक पर्चा और है, आफ्ताब। ये महबूब आलम यही नाम सोच रहे थे आप? हाँ, यही सोच रहे थे। सही? हाँ, सच में। बढ़िया पढ़ते हैं क्या ये? पता नहीं कैसे तो नहीं पता। हाँ, जबरदस्त। तो भाई साहब पर्चा बनाते हैं राजू यादव, और ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज देते नजर आ रहे थे कि वो ट्रिक करते हैं, मतलब आपका कहना सही है, वो ट्रिक करते हैं? हम तो ऐसा ही कहते हैं। हाँ। अब लोग माने कि बालाजी की कृपा है या जो भी है, तो इस देश में दारू भी बिकता है, दूध भी बिकता है, तो जिसकी जो इच्छा होती है वो वहीं जाता है। लेकिन आप ये समझिए साहब कि लाखों लोगों के आस्था पर आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपका कहना सत्य है, ठीक है। अगर भाई लाखों लोग जो है आपके खिलाफ मानहानि का दावा कर देंगे और मुकदमा दर्ज करवा देंगे, झेलते झेलते आप थक जाएंगे। अगर वैसा वो करना चाहें तो करा सकते हैं, इसकी हमें परवाह नहीं है। चाहे जो भी हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये एक आर्ट है, कला है, उस कला को वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, वो एक कलाकार हैं, जादूगर हैं। अब वो कहे कि बालाजी की कृपा से करते हैं तो दुनिया माने, हम तो नहीं मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जादूगर बोल रहे हैं राजू यादव, क्या ही कुछ कहा जाए भाई साहब। जादूगर बोल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जादूगर बोल। बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंड करते हैं। ये कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जबरदस्ती ट्रिक से जो है लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, पर्चा बनाते हैं। उनके जैसे तो पर्चे हम 1000 बना देते हैं। लोगों का दुख दर्द जो वो बताते हैं, वैसे तो हम 1000 बता देते हैं। वो कुछ करते उड़ते नहीं है साहब, ना उनके पास कोई सिद्धि है और ना ही कोई रिद्धि है। नहीं बनाएंगे तो दुई लाठी है। हाँ, चलिए भाई साहब, कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप चैलेंज देते हैं और कैसे कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो पर्चा नहीं बनाते हैं, वो पाखंड करते हैं, ट्रिक करते हैं, कैसे कहते हैं? देखिए, ऐसा तो उनकी अपनी कला है जी, हमारी अपनी कला है। अच्छा, आप मानते हैं कि वो कला से ही करते हैं? हाँ, कला से ही करते हैं। ये नहीं कि उनके पास सिद्धि है, वो राम जी का आशीर्वाद आता है, बजरंग बली का आदेश होता है, बजरंग बली जो कहते हैं वही वो लिख देते हैं। ऐसा वो हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। अच्छा, है वो एक कला है, उसको जो पढ़ेगा, आज वही नहीं कर रहे हैं, उससे भी कम उम्र के बच्चे कर रहे हैं, हजारों लोग आज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए। अच्छा, जो पर्चे का दावा करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो झूठा है? अब तो उन कहने मात्र के लिए है। वैसे ही आप भी पर्चा बना देंगे? हाँ, बना देंगे। चलिए बनाइए, आइए लाइव देखा जाए कैसे राजू यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह पर्चा बनाते हैं। कई कैमरे यहाँ पर खुले हैं और लाइव हम देखेंगे कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह राजू यादव भी पर्चा बना देते हैं। जैसे सीना ठोक करके जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हम पर्चा बनाते हैं, वैसे जो है राजू भाई को भी ले लें जो सामने से खड़े हैं। हाँ, ले सकते हैं। आ जाइए भैया, सामने से एक व्यक्ति को हम बुला लिए हैं, बताइए इनके साथ क्या करना है? हम इनसे ये चाहेंगे कि एक किसी भी अपने एक मित्र का नाम अपने मन में सोचें और उसको, इनका माइंड हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये अपने मन में किस नाम को सोच रहे हैं। अच्छा, और उस नाम को 2 या 3 बार अपने दिमाग में रिपीट करें। अच्छा, चलिए भैया, बार बार अपने दिमाग में आप उसको बार अपने दिमाग में दोहराते रहिए। मत दिलाइए दिमाग में। माइंड हम रीड कर चुके हैं। हो गया, पढ़ लिए? हाँ, चलिए। अब ये जो भी सोच रहे हैं अपने मित्र का नाम, उसको हम इस पर्चे में लिख करके बंद कर दिए हैं, और आप इस पर्चे को अपने हाथ में पकड़े रहिए, जब हम कहेंगे तब खोलना है।
ये पर्चा बंध चुका है भाई साहब। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे पर्चे को रख देते हैं और कहते हैं किसी भी व्यक्ति को उठा कर लाइए, वो पर्चा उसी का हो जाएगा। वैसे ही ये व्यक्ति आया हुआ है और ये अपने जिसको ये सोच रहे हैं। गजब भाई, गजब भाई, गजब भाई, क्या बात है, गजब भाई साहब। फर्म है ये देखिए भाई साहब, नाम भी जो पहले ये अपने मित्र का ले रहे थे वो चेंज कर लिए हैं। अब ये पर्चे में अगर नाम बदल गया तो बागेश्वर धाम तो फेल है। चलिए, लिखी हुई लिपि चेंज नहीं होती है। बिल्कुल। अब ऑन द कैमरा जी। इनसे आप अपने इनके मित्र का नाम जान सकते हैं कि ये क्या सोच रहे थे। बिल्कुल। आगे जो शास्त्री होते हैं फेल या पास, आइए देखा जाए। नहीं, उसको आप पकड़े रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब किसी एक और व्यक्ति को बुलाइए, आप इधर किनारे आ जाइए। सोचिए, किसी और से करवाते हैं। इनका नाम आप बताए थे, इनका नाम हम लिखे हैं, चाहे तो आप किसी और से भी करा सकते हाँ, हैं। तो किसी और से ही कराते हैं। किसी को बुला सामने आ लीजिए। जाइए। बोलिए 1 से 100 के, आपका नाम? रोहित राज रोहित राज जी। 1 से 100 के बीच में कोई एक संख्या सोचने के लिए बोलिए। सोचिए भैया, 1 से 100 तक की कोई भी संख्या आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। रोहित राज आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। नाम अगर आप बताएंगे तो उसमें कोई ट्रिक नहीं। कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दे रहे हैं, ये पर्चा अभी भी मेरे हाथ में है, ये इसमें वो देखना है। चलिए, ये रहा इनका पर्चा। ये जो संख्या सोचे हैं उस संख्या को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आप इनसे वो संख्या जान सकते हैं कि कौन सी संख्या सोचे थे। देखिए, 2 पर्चा हमारे पास आ गया, मतलब बदलवा दें, अभी भी बदलवा दें। हाँ, बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। क्या भाई साहब, फिर चैलेंज आ गया भाई, क्या सोच सकते हो उसके बाद जो है कुछ सोच ही नहीं सकते हो, यानी कि जो इस पर्चे में लिख उठा है वही आप सोचोगे। भाई साहब बदल दीजिए गिनती, आप भी बदल दीजिए। चलिए ठीक है, बदल बदल दिए, जो सोच रहे थे उसको बदल दिए। जी, जी, जी। देखिए बदल उठा। हाँ। लेकिन अब है 86। ओके, चलिए। अरे वाह, क्या बात है यार, गजब की माइंड। अब इनकी पहले 50 क्या बोले, 5 था। 55। अंग्रेजी हम उतना नहीं समझ पाते हैं, यानी 55। पहले 55। अब क्या था, 86 बोले हैं, यानी 86। चलिए, पर्चे में अगर वही संख्या आती है तो हमारी कला सराहनीय है, अगर नहीं आती है तो हमारा मैजिक फेल है। इनसे बातचीत करते हैं। तो इनसे बोलिए कि किसी सिटी का नाम सोचें। सिटी, शहर का। अच्छा, किसी शहर का नाम आप अपने दिमाग में सोचिए। मौन में आफ्ताब आलम। ये किस सिटी का नाम सोच रहे थे उसको हम इस पर्चे में लिख करके कैद कर चुके हैं। इस पर्चे को भी पकड़िए। अब आप जान सकते हैं इनसे इनकी क्या बोलते हैं, शहर। हाँ, सिटी या शहर का नाम। ये तो मान लीजिए शहर का नाम इसमें कैद हो, कहा जाए शहर का नाम ना लेकर ये अपने पिता का नाम, रिश्तेदार का नाम कोई भी कर लें तो कोई दिक्कत। पर्चा चेंज हो जाएगा। पूछ सकते हैं, चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पर्चा चेंज हो जाएगा। पर्चे में वही मिलेगा जो ये सोचेंगे। अरे यार, ये बहुत बड़ा जादू नहीं है भाई साहब, सिद्धि है तब तो आप भी। नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारी सिद्धि नहीं है, ये हमारी माइंड ट्रिक है। हाँ भाई साहब, ये वही सोचेंगे जिसको हम चाहेंगे। चाह कर भी ये चाहे तो बदल सकते हैं, पर्चा भी बदल जाएगा। भाई साहब, आप अपने रिश्तेदार का, एक रिश्तेदार का नाम जो है सोच लीजिए, छोड़िए शहर का नाम। महबूब आलम। महबूब आलम। महबूब आलम नाम ये सोच चुके हैं। शहर का नाम कहा गया था सोचने के लिए, हमने वो बदलवा दिया है। अब ये महबूब आलम सोचे हैं, अगर इस पर्चे में महबूब आलम निकलता है भाई साहब तो जबरदस्त, क्या ही जादूगरी है। क्या चलिए, हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली भाई साहब हमारे साथ आ गए हैं। अब इनकी भी माइंड रीडिंग की जाएगी, इनका भी दिमाग पढ़ा जाएगा। राजू यादव जबरदस्त दिमाग पढ़ रहे हैं। 3 पर्चे हमारे हाथ में हैं। अब देखना है जब पर्चे को लेके बैठते हैं। इनका नाम पूछिए। नाम बताइए भैया। हैदर अली। हैदर अली। भाई साहब हैदर अली हमारे सामने लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हैदर अली, सिर्फ इनका इन्हीं का नाम लिखा जा रहा है, लेकिन ये चैलेंज देते हैं कि हम जो सोचेंगे आप वही सोचेंगे। क्या ही बात है, गजब। पूछिए क्या सोच रहे हैं। क्या? अरे बाप रे, क्या सोच रहे भैया? नहीं, माइंड में अपने चलाएं, उसको हम लिखेंगे। गजब, ये बहुत बेहतरीन। अपने दिमाग में ये कुछ भी सोचेंगे आपको बता देंगे। कुछ भी सोचे, देखिए, चाहे वो शहर का नाम, रिश्तेदार का नाम, नातेदार का नाम, कुछ भी सोचेंगे। कुछ भी सोचे, बताइए, कुछ भी आप सोच लीजिए अपने दिमाग में। गर्लफ्रेंड का नाम सोच लीजिए। गर्लफ्रेंड का नाम सोच लीजिए। तो अपने माइंड में दोहराते रहे, जिसका भी नाम सोच रहे हैं हम सोच लिए। सोच लिए। चलिए भैया, चलिए बताइए। अभी मत बताइए, उसको हम लिख रहे हैं आपके नाम पे। यार वाह, ये देखिए राजू यादव अभी जबरदस्त तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। 3 पर्ची हमारे पास है, ये पर्चियां अभी खुली नहीं है। ये रहा इनका पर्चा। 4 पर्ची हो गई, चारों पर्चियां मेरे हाथ में है। आप देख सकते हैं ये पर्चियां जब खुलेंगे साहब तो राजू यादव का भाग्य खुलेगा या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाग्य होगा बंद। अब आप इनसे पूछ सकते हैं क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे भाई साहब? गर्लफ्रेंड का नाम सोच रहे थे, खिलाड़ी का? कबड्डी खेलना चाहते थे। अच्छा, ये कबड्डी खेलना चाहते थे, खेल सोच रहे थे। हाँ, खेल सोच रहे थे, चलिए, कबड्डी के बारे में सोच रहे थे। हम आपसे अब ये चाहेंगे, लास्ट पर्चा रहेगा हमारा। आपको आपकी अगर जन्म तिथि याद हो तो पहले वो क्या बोलते हैं, तारीख, फिर महीना और वर्ष को आप अपने माइंड में दोहराते रहिए। यार उसको हम पहले बता चुके हैं आपको। क्या बता चुके हैं? डेट ऑफ बर्थ अपना।
बताए हैं आप? हाँ। अलग चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, हैं? अलग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कुछ और सोच लें। हाँ, कुछ और चाहे तो आप सोच सकते हैं। गर्लफ्रेंड ना है तारीख नहीं बताए थे। नहीं। चलिए हम आपसे यही पूछे कि किस वर्ष का आपकी जन्म तिथि है। चलिए आप उस महीने और वर्ष को अपने माइंड में याद कीजिए। ये लास्ट पर्ची आपकी, ये लास्ट पर्ची मेरी भी हो गई है। अब इसको आप पकड़ लीजिए। भैया पकड़िए, गजब। चलिए कलम को हम बंद करते हैं। क्या ओके? बात है। और ये माइक आप हमें दीजिए और उसको मिक्स कीजिए। अच्छा मिक्स करें। हाँ। ये भैया मिक्स कर रहे हैं, गजब। अच्छा बदल रहे हैं, मतलब कि जिसका जो है वो अपने स्थान पे सेट हो जाए, बदल दी। हाँ चलिए बारी बारी से आप एक एक पर्चे को खोलिए और जो लोग सोच रहे थे कैमरे पे दिखाइए, उनसे पूछिए कि सही है या गलत। ये पर्चा खुलने जा रहा है राजू यादव का। ये देखिए भैया, रोहित राजा राज। अच्छा रोहित राज, कैमरे पे देखिए, कैमरे पे देखिए। रोहित राज जो गिनती सोच रहे थे वो 86 है। ये बदल भी दिए थे। क्या बात है, जबरदस्त। दीजिए। चलिए भैया एक तो हम जेब में डाल लेते हैं, ठीक। दूसरा खोला जाए, दूसरी पर्ची भी खुल रही है। ये अभी जो है गर्लफ्रेंड का नाम सोच रहे थे, जिसे हम कह रहे थे गर्लफ्रेंड का नाम सोचिए। ये देखिए कबड्डी खेलना चाहते हैं, गजब। जोरदार ताली बजाइए। बेहतरीन तरीके से देखिए पर्ची खोल दी है राजू यादव। और ये भाई साहब सोच रहे थे कबड्डी सोच रहे थे। पास आइए, पास आइए। वैसा ही निकला। कबड्डी सोच रहे थे, कबड्डी खेलना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, वही निकला। वही निकला, गजब। ये तीसरा पर्चा खुल रहा है, देखते हैं इसमें क्या लिखा होता है। ये मेरा है, ये वाला तो नहीं है, इसको रख देंगे। मिला लीजिए, आप जो लिखे थे उससे मैच अच्छा, कर लीजिए। बिल्कुल। हम जानते थे कि आप इधर उधर होंगे, इसीलिए बोले कि आप अपनी जन्म तिथि को लिख करके अपने जेब में रख लीजिए और उससे आप मैच कराइए। देखिए हम अपनी जन्म तिथि आपको दिखा रहे हैं, 10/10/99, यही मेरी जन्म तिथि थी। और ये भाई साहब पर्चा खोल दिए, जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। ये माइंड रीडिंग है। ये वाला तो नहीं है, इसको रख देंगे। मिला लीजिए, आप जो लिखे थे उससे मैच अच्छा, कर लीजिए। बिल्कुल। हम जानते थे कि आप इधर उधर होंगे, इसीलिए बोले कि आप अपनी जन्म तिथि को लिख करके अपने जेब में रख लीजिए और उससे आप मैच कराइए। देखिए हम अपनी जन्म तिथि आपको दिखा रहे हैं, 10/10/99, यही मेरी जन्म तिथि थी। और ये भाई साहब पर्चा खोल दिए, जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। ये माइंड रीडिंग है, ये माइंड रीडिंग है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि माइंड रीड ये कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसको भी हम अपना रख लेते हैं। अभी 2 पर्चे हमारे साथ बचे हैं। देखिए खोलते हैं, ये तीसरा पर्चा खुलता है। ये अखिलेश कुमार अपने दोस्त का नाम जो उपेंद्र सोच रहे थे, ये पर्चे में आ गया। जबरदस्त, जोरदार ताली बजाइए। यही सोच रहे थे भाई साहब? जी हम यही सोच रहे थे। यही दिमाग में सोच रहे थे, यही सोच रहे थे। जोरदार ताली बजाइए, क्या बात है। लीजिए अपना पर्चा पकड़िए, कोई कष्ट हो तो भाई से मिल लीजिए। अच्छा एक पर्चा और है, अब्ताब, ये महबूब आलम ना, अब्ताब भाई महबूब आलम, यहाँ पास आइए। जबरदस्त। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज देते नजर आ रहे थे कि वो ट्रिक करते हैं, मतलब आपका कहना सही है, वो ट्रिक करते हैं? हम तो ऐसा ही कहते हैं। हाँ। अब लोग माने कि बालाजी की कृपा है या जो भी है, तो इस देश में दारू भी बिकता है, दूध भी बिकता है, तो जिसकी जो इच्छा होती है वो वहीं जाता है। लेकिन आप ये समझिए साहब कि लाखों लोगों के आस्था पर आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। देखिए आपका कहना सत्य है, ठीक है। अगर भाई लाखों लोग जो है आपके खिलाफ मानहानि का दावा कर देंगे और मुकदमा दर्ज करवा देंगे, झेलते झेलते आप थक जाएंगे। अगर वैसा वो करना चाहें तो करा सकते हैं, इसकी हमें परवाह नहीं है। चाहे जो भी हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये एक आर्ट है, कला है। उस कला को वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, वो एक कलाकार है, जादूगर है। अब वो कहे कि बालाजी की कृपा से करते हैं तो दुनिया माने, हम तो नहीं मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जादूगर बोल रहे हैं राजू यादव, क्या ही कुछ कहा जाए भाई साहब। जैसे संकट से मुक्ति पाते हैं वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, क्या ही कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कहें तो आकर के, जैसे हम लोग इस दर्शक के बीच में खुला में जो काम कर रहे हैं, वो अपने जहाँ वो बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गद्दी, उस गद्दी पे ही उनका सब कुछ खेल है। गद्दी से हटा दीजिए और बोलिए आकर के बाहर कहीं कर ले, तो हम चैलेंज करते हैं। अरे साहब क्या ही बात करते हैं, लंदन में उनका जो है सो चलता है, विदेश में वो जाते हैं, विदेश में उनका जहाँ भी चलता है वहाँ गद्दी बनाई जाती है। गद्दी तो अगर गद्दी न रहे, खुला में बुलाइए और कहिए कि वो करके दिखाएं। खुले में नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहते हैं कि वो खुले में कर देंगे तो हम पूरी प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। क्या ही बात करते हैं। वो न्यूज टीवी पे आपने देखा है कि नहीं, न्यूज चैनल पे आते हैं, वहां बैठते हैं, वहां तो कोई गद्दी नहीं बनाई जाती है ना। हम भी तो आपके सामने कर रहे हैं। क्या बात है, ये भी सही है, ताली बजाइए एक बार। वो चीज तो हम भी कर रहे हैं। मतलब धीरेन्द्र अगर कृष्ण ऐसा शास्त्री हो, से डिबेट करना चाहते हैं आप? हाँ, वो करना चाहे तो कर सकते राजू हैं। यादव का चैलेंज है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से डिबेट करना चाहते हैं।
आमने सामने आते हैं। हाँ, आमने सामने वो आए, वो जो करेंगे उसी कला को हम करके दिखाएंगे, लेकिन हम जो करेंगे उस कला को वो कदापि नहीं कर सकते। हाँ। अगर राजू यादव फेल हो गए तो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा तो हमें अपने आप पे विश्वास है। अगर उनके बालाजी के ऊपर विश्वास है तो हमें अपनी कला पे विश्वास है कि हमारी कला धोखा नहीं दे सकती। मतलब राजू यादव धीरेन्द्र शास्त्री से डिबेट करना चाहते हैं, आमने सामने आते हैं। हाँ, आमने सामने वो आए, वो जो करेंगे उसी कला को हम करके दिखाएंगे, लेकिन हम जो करेंगे उस कला को वो कदापि नहीं कर सकते। हाँ। अगर राजू यादव फेल हो गए तो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा तो हमें अपने आप पे विश्वास है। अगर उनके बालाजी के ऊपर विश्वास है तो हमें अपनी कला पे विश्वास है कि हमारी कला धोखा नहीं दे सकती। मतलब राजू यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान नहीं मानते हैं। आम आदमी है, भगवान कौन मानता है? भगवान कौन मानता है? सब तो उनको भगवान का रूप मानते हैं, गुरु मानते हैं। दुनिया तो आसाराम बापू को भी मान रही थी भगवान। क्या बात, देख लीजिए। हाँ, अगर देखिए आप कब तक उस चोले में रहेंगे, उसका एक सीमा है। प्राकृतिक किसी को बकसती नहीं है। जिस दिन राज खुल जाएगा, पर्दे से रहस्य हटा दिया जाएगा, पर्दा हट जाएगा, रहस्य सामने आ जाएगा। अच्छा, मतलब अभी राजू यादव का कहना है कि धीरेन्द्र